प्रेगनेंसी के लक्षणों में से एक लक्षण काफ़ी कॉमनली देखा जाता है, वो है महिलाओं के डिस्चार्जेस का बढ़ जाना। तो किस तरह के डिस्चार्जेस आएंगे जिससे आप समझ पाइएगा कि ये प्रेगनेंसी की निशानी है, और किस तरह के डिस्चार्ज आएंगे जिसको क्लियर कट आप समझ जाइए कि कंप्लीट आपका इन्फेक्शन है। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका पीरियड्स आने वाला है, लेट से एग्जाम्पल के तौर पे 5 तारीख को आपका पीरियड्स आने वाला है, लेकिन उसके पहले ही 2-3 दिन पहले 2 तारीख 3 तारीख को अगर आपको डिस्चार्जेस आ रहे हैं, बढ़े हुए से डिस्चार्ज है, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल सी प्रक्रिया है। हो सकता है कि ये पीएमएस के लक्षण हो, यानी कि आपका मेंस्ट्रुएशन के पहले का जो लक्षण है वो हो सकता है, या फिर आपकी प्रेगनेंसी भी रुक सकती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही आपका पीएमएस का लक्षण होता है तो उसके साथ ही साथ आपके होल एब्डोमेन में तेज दर्द भी होता है, आपके पेड़ों में भी दर्द होता है, जांघों पैरों में भी दर्द होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है। और इस डिस्कम्फर्ट के बाद अगर आपको ब्लीडिंग आती है तो ये ब्लीडिंग आपकी कंप्लीट 3 से 4 दिन 5 दिन चलती है, जो कि कंप्लीटली आपके पीरियड की निशानी होती है। लेकिन जब ये डिस्चार्जेस हो रहे हैं, आपको बिल्कुल लगता है कि पीरियड्स आने के पहले 2-3 दिन पहले आपको डिस्चार्जेस तो आए हैं, लेकिन आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, आपको वॉमिटिंग फील हो रही है, आपको अरुचि हो रही है किसी फूड आइटम को लेके, या फिर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, आपको सर दर्द हो रहा है, आपका सर चकरा रहा है, ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, तो ये सारे जो हैं आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम हो सकते हैं। और इस टाइम पे आप ये नोटिस करिएगा कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको पेट के किसी एक साइड में आपको दर्द हो रहा होगा, चाहे तो लेफ्ट हो सकता है या फिर राइट हो सकता है, या हल्की फुल्की क्रैम्पिंग या थोड़ा सा मूड स्विंग्स होना, इस तरह की चीज़ें हैं। हो सकता है कि आपके ज़बान पे एक मेटालिक सा टेस्ट भी आ रहा हो। तो ये सारे लक्षण जो हैं वो आपकी प्रेगनेंसी के भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल हो जाता है, आपका बच्चा आपके गर्भ में इम्प्लांट हो जाता है, तो माँ प्रकृति नेचुरल तरीके से ही उसको सेफ रखने के लिए आपके डिस्चार्जेस को बढ़ा देती है। वो डिस्चार्जेस वाइट कलर के हो सकते हैं, बिल्कुल पतले द्रव्य जैसे डिस्चार्ज हो सकते हैं, और ये बिल्कुल सेफ है। अगर नॉर्मल तरीके से कम ड्यूरेशन पे अगर हो रही है चीज़ें तो ये नॉर्मल है, क्योंकि आपका जो वजाइना है वो एक्सपोजर होता है सर्विक्स पे, कोई भी अदर इन्फेक्शन ना जाए, ना ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन जाए, ना फंगल इन्फेक्शन जाए। आपके बच्चे की सुरक्षा करने के लिए आपका इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस क्लोज हो जाता है, सर्विक्स का माउथ पूरी तरह से क्लोज हो जाता है और डिस्चार्जेस बढ़ जाते हैं ताकि बच्चा आपका सुरक्षित रहे। तो ये सब कुछ नेचुरल तरीके से हो रहा होता है, तो आपको इसको समझने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है कि किस तरह के डिस्चार्जेस हैं। और अगर ये डिस्चार्जेस जैसे कि पीरियड्स आ गया, ओवर हो गया, तो इट्स ओवर, कि इसके बाद आपके डिस्चार्ज नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये डिस्चार्ज आ रहे हैं आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन तकलीफ़ कब होती है? जब अगर ये डिस्चार्ज का कलर ग्रे होता है, जब इस डिस्चार्ज का कलर ग्रीन होगा, फाउल स्मेल आएगी, बहुत ज़्यादा खुजली, बहुत ज़्यादा रैशेज़, दाने, इस तरह की अगर कंडीशंस है तो ये कहीं ना कहीं आपके इन्फेक्शन का लेवल है। आपको यूटीआई हो गई है, आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, तो आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर विजिट करें, उनसे सारी बातें खुल करके ज़रूर पूछें कि ऐसा क्यों हुआ है। तो डॉक्टर आपको बेसिक मेडिकेशन देती हैं, जिससे कि 7 से 8 दिन के अंदर अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाती है। लेकिन नेचुरल तरीके से अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं भी है और आप एक अनमैरिड लड़की हैं, अगर आपको इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो मेरा एक घरेलू नुस्खा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पहली चीज़ क्या है कि आपको सिंपली नहाने के समय में ल्यूक वार्म वाटर लेना है, थोड़ा सा टब ले लीजिए, बाथिंग टब ले लीजिए, उसमें आधा चम्मच आपको फिटकिरी का पाउडर मिला देना है और उसमें आपको 10 से 15 मिनट बैठना है। एक तरह से आपकी वजाइना की सिकाई भी हो जाएगी और आपके जो इन्फेक्शंस का लेवल है वो कम हो जाएगा और आपकी बॉडी क्लीन हो पाएगी। 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आप देखिएगा कि आपका इन्फेक्शन बहुत हद तक कम हो गया है और ये आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है। इससे कोई भी नुकसान, साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं होता है। आप इसको करके ज़रूर देख लीजिएगा। और रही जहाँ तक प्रेगनेंसी की बात, तो प्रेगनेंसी में तमाम तरह के चेंजेस हो रहे हैं, तो इस तरह के चेंजेस आना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये ज़्यादा हो रहा है, तो आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और रही जहाँ तक बात कि आप अपने जो हाइजीन होती है, अपनी पर्सनल हाइजीन, उसके ऊपर ध्यान दें। दिन भर में 2 बार स्नान करना आपको बेहतर होगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से एक ही बार स्नान करती हैं, लेकिन दूसरी बार आपको 2 या 3 बार अपने प्राइवेट पार्ट की साफ़ सफाई ज़रूर करनी है। सिंपल पानी से धो लीजिए, बहुत ज़्यादा खुशबूदार शैम्पू, साबुन
या परफ्यूम मारने की आवश्यकता नहीं है उस जगह पे। आपको इसको बिल्कुल सिंपल पानी से भी धोइएगा, दैट इज़ इनफ, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आप जब भी टॉयलेट जाती हैं, टॉयलेट के बाद आप अपने प्राइवेट पार्ट को साफ़ कर लें, दैट्स इट, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर आप जो पैंटीज़ पहन रही हैं वो कॉटन फैब्रिक की होनी चाहिए। अदर फैब्रिक के जो आप कपड़े पहनती हैं उससे इन्फेक्शन आपका बढ़ सकता है। आप जो भोजन ले रही हैं, अगर वो भोजन अच्छा नहीं है, लाइक बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती हैं आप, बहुत ज़्यादा जैसे कि नॉनवेज का भी सेवन बहुत ज़्यादा कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा बेवरेजेस है, इस तरह की जंक फूड, सोडियम कंटेंट चीज़ें, पाम ऑयल से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, सारा का सारा कुछ आपकी वजाइनल हेल्थ को भी ख़राब करता है, आपकी हेल्थ को भी ख़राब करता है। तो इट्स बेटर कि आप अपने भोजन में फर्मेंटेड फूड को ऐड करें, जहाँ पर जो खमीर वाले जो फ्रूट्स बोल रही हूँ मैं, जो फर्मेंटेड फूड होते हैं जैसे कि इडली, डोसा, आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को इंक्लूड करें, जिससे कि आपको ज़रूरी फाइबर मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे, ताकि नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी हील होगी, साथ ही साथ टॉक्सिन्स भी रिमूव होंगे। तो आपको इतना सब कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, आपकी डाइट को क्लीन रखना पड़ेगा, और पानी कम से कम 3 से 4 लीटर ज़रूर पीना चाहिए। 3 से 4 लीटर पानी पीने से होता क्या है कि जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में बन रही है वो सब कुछ फ्लश आउट होती है। आपको यूरिन जो आप पास करती हैं उससे बहुत सारी गंदगी ऐसे ही निकल जाती है। तो आपको पानी को भी सही मात्रा में ज़रूर पीना चाहिए, और अपने प्राइवेट पार्ट की हेल्थ की हाइजीन को ज़रूर ध्यान में रखें। आप रिलेशनशिप में जाती हैं, आपको आधे घंटे 1 घंटे के बाद आप अपने प्राइवेट पार्ट की अच्छी तरह से सफाई कर लें। सोने के पहले सफाई ज़रूर करें। हो सकता है कि कई बार आपको टाइम नहीं मिलता हो, लेकिन टाइम नहीं भी मिलता हो, लेकिन सोने के पहले आपको अपनी पैंटी वगैरह जो दिन भर आप इतने पसीने में रही हो या तरबदर हो, उससे बेहतर है कि आप अपने कपड़ों को भी चेंज करें। थोड़ा सा साफ़ सफाई, हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो आपको इन्फेक्शन के लेवल बहुत कम होंगे। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।